इंटर्नशिप में 26 लाख पर एनम का पीपीओ का वादा करके इंटर्नशिप खत्म होते ही पूरे बैच को फायर कर दिया जाता है। ऐसे इंटर्नशिप्स जिसमें कोई पैसे नहीं मिलते, आपको उल्टा पैसा देना पड़ता है। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करेंगे इंटर्नशिप्स के बारे में। और अगर आप लोग टीयर 3 कॉलेजेस से हैं तो आप लोग कैसे इंटर्नशिप स्कैम से बचकर ऑफ कैंपस इंटर्नशिप्स ग्रैब कर सकते हो। तो जब आप लोग इंटर्नशिप्स के लिए जा रहे हैं तो आप लोगों को कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। पहला ये है कि कभी भी एक्सपीरियंस के नाम पर अनपेड इंटर्नशिप मत करना, और दूसरा ये है कि पैसे देकर आप लोगों को इंटर्नशिप में कभी काम नहीं करना है। अगर आप लोग लॉजिकली सोचो तो इंटर्नशिप में आप किसी दूसरे कंपनी में दूसरे व्यक्ति के लिए काम कर रहे होते हो, तो बदले में आप लोगों को पैसा मिलना चाहिए। अगर कोई भी कंपनी इंटर्नशिप आपको दे रही है और बदले में आप लोगों से पैसे मांग रही है तो वो 100% एक स्कैम है। पैसे देकर आप स्किल्स सीख सकते हो, आप कोर्सेज खरीद सकते हो, लेकिन पैसे देकर आप एक्सपीरियंस कभी नहीं ले सकते। बहुत सारे जो नए नए स्टूडेंट कॉलेजेस में जाते हैं वो सोचते हैं कि भाई एक्सपीरियंस चाहिए, क्योंकि हम जॉब जब करेंगे तो उनको दिखा पाएंगे कि भाई हमारे पास एक्सपीरियंस है। लेकिन एक्सपीरियंस के नाम पे जब वो इंटर्नशिप्स के लिए जाते हैं तो ज़्यादातर कंपनीज, ज़्यादातर कॉलेजेस क्या करती हैं कि उनसे 8,000, 10,000, 20,000 रुपये मांगती है, जिसमें वो कहती है कि उनको एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा और एक एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसको वो अपने इंटरव्यूज़ में दिखा सकते हैं। लेकिन जब आप खुद ये चीज़ फेस करोगे, जब आप खुद प्लेसमेंट में बैठोगे, तब आप लोगों को पता चलेगा कि पेड इंटर्नशिप में जिसमें आपको पैसे देकर एक्सपीरियंस मिल रहा है, वैसे इंटर्नशिप का कोई वैल्यू नहीं है। तो ये सब थे डिस्क्लेमर्स इंटर्नशिप शुरू करने से पहले। अगर आप लोगों ने इन डिस्क्लेमर्स को समझ लिया है तो अब हम बात करेंगे प्री रिक्विजिट्स के बारे में। सबसे पहले आपको इंटर्नशिप के लिए स्किल सीखना पड़ेगा। अब आप लोग बोलोगे कि भैया स्किल में क्या क्या सीखना है, हमने तो जावा, पाइथन, C++ ये सब सीख लिया है और डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्या ये स्किल से हमें इंटर्नशिप मिल जाएगी? कभी नहीं मिलेगी। इंटर्नशिप में जब आप लोग काम कर रहे होते हो तो आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में काम करना पड़ता है। अगर आप लोगों ने C++ में एरे को सॉर्ट करना सीख गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंटर्नशिप में भी इसी स्किल्स को दिखा पाओगे। आपको प्रॉपर डेवलपमेंट सीखना पड़ेगा। या तो आप वेब डेवलपमेंट सीख लो या तो आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट सीख लो। वेब डेवलपमेंट में आप लोगों को बहुत सारा रास्ता मिल जाएगा। मर्न स्टैक है, रिएक्ट है, एंगुलर है, बहुत सारी आप लोगों को टेक्नोलॉजीज मिल जाएगी जो आप लोग वेब डेवलपमेंट में सीख सकते हो। बहुत सारा आप लोगों को टेक्नोलॉजी मिल जाएगा जो आप लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट में सीख सकते हो। फ्लटर सीख सकते हो, आप कोटलिन सीख सकते हो, आप एंड्रॉइड स्टूडियो में कुछ बना सकते हो। ये सारी हो गई आपकी डेवलपमेंट स्किल्स। हाँ, C++, पाइथन, डाटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों को डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। और उस डेवलपमेंट में जो भी आप कर रहे हो उस पर आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। डेवलपमेंट अगर आप लोगों को सीखना है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। आप लोगों को ढेरों प्लेलिस्ट, ढेरों यूट्यूब चैनल्स मिल जाएंगे जो बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट सिखाते हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो वहां से आप लोगों को कोई भी एक डेवलपमेंट का टेक्नोलॉजी सीख लेना है और उस पर प्रोजेक्ट बना लेना है। तो ये तो हो गई स्किल्स की बात। जब आपने स्किल्स बिल्ड कर लिया है तो उसके बाद आप लोगों को रिज्यूमे बिल्ड करना है। अब रिज्यूमे में क्या डालना है? जो जो डेवलपमेंट आपने सीखा है, जो जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं, उसी प्रोजेक्ट्स को डिस्क्राइब करना है आपको रिज्यूमे में। अगर आपने उस प्रोजेक्ट को यूज करके, उस टेक्नोलॉजीज को यूज करके कोई हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया है, कोई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया और वो सब आपने जीता है, तो वो सब आप अपने डाल सकते हो रिज्यूमे में। रिज्यूमे कैसे बनाना है उस पर भी वही आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा। आप एक बहुत ही अच्छा 1 पेज रिज्यूमे बना लेना। स्किल्स हो गई, रिज्यूमे हो गई। अब बात करते हैं कि हाउ टू अप्लाई। सबसे ज्यादा लोगों को इसी में दिक्कत होता है कि भैया हमने स्किल्स वगैरह सीख लिया है, हमने तो प्रोजेक्ट भी बना लिया, लेकिन अब अप्लाई कहाँ करना है? हम तो टीयर 3 कॉलेज से है, हमारे कॉलेज में तो आती नहीं है फैंग कंपनी, तो हमें अप्लाई कहाँ से करें? अप्लाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है लिंक्डइन। लिंक्डइन कैसे है? अगर आप लोग लिंक्डइन पे जाते हो तो आप लोग को जॉब सेक्शन मिलता है। वहां पर अगर आप लोग क्लिक करते हो तो सर्च आइकॉन में आप लोग कोई भी कीवर्ड सर्च कर सकते हो। अगर आप लोगों ने मान लो रिएक्ट सीखा है तो आप लोग रिएक्ट सर्च कर सकते हो, और रिएक्ट से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज जो हायरिंग कर रही हैं वो आप लोग को लिस्ट हो जाएंगी। अगर आप लोग इस सॉर्टिंग के फीचर्स को अच्छे से यूज करो तो अगर आप लोग इंडिया में जॉब लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर इंडिया मार्क कर सकते हो। उसके बाद अगर आप लोग इंटर्नशिप चाहिए तो आप लोग को इंटर्नशिप का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इंटर्नशिप में अगर आप लोग क्लिक कर देते हो तो उसके बाद जितने भी इंटर्नशिप्स अवेलेबल है उसी कीवर्ड पे आप लोगों को मिल जाएगी। इसी हिसाब से जो भी स्किल्स आप सीख रहे हो उस स्किल का कीवर्ड अगर आप लोग लिंक्डइन जॉब सेक्शन पर डाल दिए तो आप लोगों को बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स और इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी। मैं लिंक्डइन आप लोगों को इसीलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि बाकी जो वेबसाइट्स हो गए जैसे कि इंस्टा हायर, इंटर्नशाला, वो सब काफी मीडियोकर ऑफर्स देती हैं। ज्यादा करके वो अनपेड इंटर्नशिप ही आप लोगों को देंगी। तो अनपेड इंटर्नशिप आप लोगों को बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को मिनिमम 10K पर मंथ वाला इंटर्नशिप ही करना है। अगर कोई भी इंटर्नशिप में आप काम कर रहे हो, मिनिमम आपको 10,000 पर मंथ नहीं मिल रहा है तो वो इंटर्नशिप वर्थ नहीं है। अगर आप लोग उससे कम में काम करते हो तो जनरली आप लोगों को जो काम मिलेगा वो उतना कोडिंग से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड नहीं मिलेगा। आप लोग देखोगे कि आप लोगों से वो डाटा एंट्री करवा रहे हैं, कोई एक्सेल फाइल में ईमेल भरवा
करवा रहे हैं, ठीक है, सपोर्ट रोल दे दे रहे हैं, आपको टेली कम्युनिकेशन का रोल दे दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को वो सब नहीं करना है। आप एक वेब डेवलपर हो, आप एक एंड्रॉइड डेवलपर हो, आप लोगों को डेवलपमेंट करना है। इसलिए आप लोग ऐसे इंटर्नशिप के लिए एस्पायर करो जिसमें आप लोगों को असल में कोडिंग करना पड़ेगा। और जब हम इंटर्नशिप की बात कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि कॉलेज में बहुत सारे इंटर्नशिप स्कैम्स होते हैं। बहुत सारे कॉलेज के प्रोफेसर्स को भी ये चीज़ नहीं पता होती है। प्रोफेसर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि एक कंपनी आ रही है, कह रही है कि आप 10,000 रुपए दे दो, वो आपको इंटर्नशिप दे देगी और आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा 3 महीने का काम करने का। ज्यादातर टियर 3 के प्रोफेसर्स को पता नहीं होता प्लेसमेंट सिनेरियोस के बारे में, और वो स्टूडेंट्स को फोर्स करते हैं कि तुम ये इंटर्नशिप खरीदो, तुम ये एक्सपीरियंस खरीदो, तुम पैसे दो। बहुत सारे कॉलेजेस में मैंने सुना है कि स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा था, कह रहे थे कि तुम ये इंटर्नशिप नहीं करोगे तो तुम्हें सेमेस्टर में फेल कर दिया जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑल द रूल्स कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं कर सकता है। तो अगर कोई कॉलेज आपको ऐसा बोल रहा है तो आप लोग बिल्कुल उनकी बातों को इग्नोर मार सकते हैं। ऑनलाइन आपको बहुत सारे इंटर्नशिप्स मिलेगी, जैसे कि ओएसिस इन्फोबाइट करके है। आप लोग अगर लिंक्डइन को स्क्रॉल करते हो, लिंक्डइन में देखते हो तो बहुत ज्यादा आप लोग को पोस्ट देखने को मिलता है ओएसिस इन्फोबाइट नामक किसी कंपनी का। ये सारी जो इंटर्नशिप है ये बिल्कुल ही किसी काम की नहीं होती है। ये ज्यादातर के अब बस अपने स्टूडेंट को बोलती है कि तुम लोग हर दिन कुछ ना कुछ पोस्ट करो हमारे बारे में, हर दिन ओएसिस इन्फोबाइट का तुमने कुछ ना कुछ बड़ा कुछ किया, ऐसे करके पोस्ट करो और हम तुम्हें इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे देंगे। तो ये सब करने के लिए आप लोग कोडिंग नहीं सीख रहे हो, आप लोग डेवलपमेंट नहीं सीख रहे हो। अगर आप लोगों ने इतना मेहनत करके लीड कोड ग्राइंड किया है, अगर आप लोगों ने इतना मेहनत करके डीएसए पढ़ा है और कोई डेवलपमेंट सीखा है, तो आप लोग यही एक्सपेक्ट करोगे कि इंटर्नशिप में आप लोगों को प्रॉपर डेवलपमेंट ही करने दिया जाएगा। मेरे कुछ दोस्तों की भी ऐसी कहानी रही है कि उन्होंने एक इंटर्नशिप क्रैक किया था जिसमें उनको 26 LPA का पीपीओ ऑफर हुआ था। अब पीपीओ क्या होता है? पीपीओ होता है प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आप किसी बड़े कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक करते हो तो वो लोग आपको पीपीओ दे देती हैं। तो पीपीओ में क्या होता है कि जैसे ही आप 6 महीने का इंटर्नशिप कंप्लीट करते हो उस टाइम तो आपको स्टाइपेंड मिलती है, और जैसे ही आपकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है उसके बाद आप लोगों को वो ऑफर लेटर दे देते हैं एज अ फुल टाइम ज्वाइन करने का। तो जैसे ही आपकी कॉलेज खत्म हो गई वैसे ही आप उस कंपनी में ज्वाइन कर जाओगे बिना किसी एक्स्ट्रा इंटरव्यू के, बिना किसी एक्स्ट्रा एग्जाम के, और आपकी जॉब उस कंपनी में पक्की हो जाती है। उसको कहते हैं पीपीओ यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर। तो जैसे ही उन्होंने 6 महीने का इंटर्नशिप खत्म किया वो सोच रहे थे कि उनको फुल टाइम का ऑफर लेटर मिल जाएगा, लेकिन उनको आ गया फायरिंग लेटर। पूरे जो बैच है जो इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन किया गया था, पूरे बैच को फायर कर दिया। वो सारे लोग एकदम से जॉबलेस हो गए जो कि 26 LPA का सपना लेके गए थे। इसलिए मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि आप लोग अवेयर रहना इन सारे इंटर्नशिप स्कैम्स को लेकर। आज का वीडियो बस यही तक रखेंगे। मैं ऐसे ही कोडिंग से रिलेटेड और डेवलपमेंट से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय।